यहाँ लगना सरकार मुश्किल करे सरकार सही से जब वोट होना न तब पैसा बांटना दारू बांटना आज नहीं होनी सरकार के लिए नहीं होनी ताकि तो दारू पेटी होनी अब पैसा बांटना गाँव में और आज इतना आपदा आएगी तब के लिए नहीं होनी हमारे डबा हाथ बदल रहा। खाली समाचार माध्यम में बने रहने के लिए ये जो शासन प्रशासन की पार्टियां शासन कर रही हैं ये खाली समाचार में दे रही है कि सब जगह राहत पहुंचा दी गई है, सब जगह आपदा का संज्ञान लिया गया है। आज तक एक सप्ताह पूरा होने वाला है, यहाँ कोई पहुंचा ही नहीं है। लोकार्पण आपको वो ग्राउंड जीरो के हर एक वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेगा कि वाकई में क्या ये राहत सामग्री ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई भी जा रही है या फिर 2013 की आपदा की तरह अंदर ही अंदर इसको गमन कर दिया जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। आज लोकार्पण फिर से पहुंचा उन तमाम क्षेत्रों में जो आपदाग्रस्त है। दरअसल मैं अभी मौजूद हूँ अगस्त्यमुनि ब्लॉक के हाट गांव में मैं मौजूद हूँ। दरअसल जहां शासन प्रशासन की टीमें नहीं पहुंच पा रही वहां लोकार्पण पहुंच पा रहा है। दरअसल ये गांव में पहुंचने का हमारा एक और ये भी उद्देश्य था कि जिस तरह से हालात, जिस तरह से परिस्थिति से पूरा हाट गांव जूझ रहा है वो बेहद भावुक करने वाला है, वो बेहद डरावना है। ये साथ में वो तमाम ग्रामीण भी हैं मौजूद, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या हालात हैं, किस तरह का मंजर वो था और क्या अभी शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीज़ें उनको दी गई हैं, क्या हालात है, क्या मंजर था उस वक्त जब ये इस तरह की तबाही पूरे क्षेत्र में आई, पूरे हाट गाँव में आई। सारे रात को 2 बजे के बाद 2 बजे करीबन इतना ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी कि हमारे गांव में कोई सोया ही नहीं। हमने सोचा कि गांव ही बह जाए। कई लोग रात को 4 बजे यहाँ आए, देखा तो बच्चे बूढ़े सब रोना हो रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि अब मुश्किल है। लेकिन वो भगवान की कृपा रही कि कैसे बच गए, क्या बच गए। जब पानी देखा रात को वहाँ जा तो फिर यहाँ, लेकिन एक बड़ी दुख की बात है कि यहाँ कोई न प्रशासन आया न कोई शासन आया। देखिएगा अगर इस आपदा के दौरान शासन प्रशासन अगर ये दावे करता है कि हर उस आपदा पीड़ित गांव में उस क्षेत्र में अगर शासन प्रशासन की टीमें पहुंच रही तो शायद ये दावे आपके गलत हैं, क्योंकि तमाम गांव की जनता कह रही कि अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी संज्ञान लेने नहीं पहुंचा। आखिर युद्ध स्तर पर किस तरह की चीज़ें लड़ी जा रही हैं ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं उन तमाम अधिकारियों के लिए, उन तमाम नेताओं के लिए। वो तमाम मातृशक्ति भी हमारी मौजूद है कि क्या हालात गांव के रहने आगे किस तरह से वो अभी तक भी डर के साए में वो जी रहे हैं कि क्योंकि मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तमाम चीज़ें अभी तक चल रही हैं। दीदी सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। पूरा गांव, हाट गांव अभी भी डर के साए में है और जिस तरह से नदी का कटाव गांव की तरफ बढ़ रहा है उसको लेके क्या कहेंगे आप शासन प्रशासन से? धन्यवाद लोकार्पण न्यूज़ का जो उन्होंने हमारी सुध ली है। तो 29 तारीख से आज 5 दिन हो गए भाई साहब, हमने पूरी रात भर हम लोग सो नहीं पा रहे हैं और जो ये शिवर से बोल रहे ऊपर से नुकसान हो रखा है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए वो नदी यहीं आ रही है। तो ये गाड़ गदेरा आ रहा है तो सबसे लास्ट गाँव हमारा हाट है पर अभी तक कोई हमारी सुध लेने नहीं आया है। हम पूरी रात भर जाग रहे हैं और ये यहाँ से गदेरे ने जो वज्रपात हुआ ऊपर से सारा रात जंगल बह के ये देखो आप सामने हमारे गांव में कटान लग गया है। सुरक्षा दीवार नहीं है, सुरक्षा दीवार नहरें जो थी पहले की वो सारी बह गई है। अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली। मैंने विधायक जी को भी रिपोर्ट दी, 29 तारीख को पटवारी जी को रिपोर्ट दी, सब जगह मैंने रिपोर्ट कर रखी, ब्लॉक में भी। अभी तक कोई नहीं आया सुध लेने। और हमारा गांव जबकि 2013 की आपदा से भी पीड़ित था, उस समय भी आपदा घोषित नहीं हुआ। इस समय भी इतनी बड़ी आपदा आ गई, हम दोनों तरफ से कटान में, वहाँ से भी यहाँ से भी। सारी मातृशक्ति से पूछिए आप। मैं ग्राम प्रधान अपनी गाँव की तरफ से सरकार को ये बोल रही हूँ कि हमारी सुध क्यों नहीं ली जा रही है। खाली वोट मांगने के टाइम पे तो ये सब लोग इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और जनता को गुमराह करके उसके बाद हमारे यहाँ कोई नहीं आया, न क्षेत्र पंचायत विधायक कोई नहीं अभी तक। तो ये मतलब क्या है, ये प्रशासन ने रास्ता बना रखा हमारे गांव को। आप देखिए यहाँ से जो LND की रोड है तो ये पुल बच गया, हमारा बाल बच गया, नीचे से अभी उस पे भी वो है ना। तो सबने हमारा गांव रास्ता बना रखा है, सारे अधिकारी यहाँ से जा रहे हैं लेकिन हमारे गाँव में सर्वे कोई नहीं कर रहा। अब देखिएगा ये हाट गाँव वो गाँव है जो तो दोनों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से मुख्य नदी इसको कटाव के घेरे में ले रही है तो दूसरी तरफ से जो सहायक नदियां इसकी हैं ये भी गांव को दिन बर दिन करोड़ती जाती है। साथ में वो मातृशक्ति और भी हैं। आपकी क्या मांग है शासन प्रशासन से? मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ पहुँचे हैं। ये दिखाई दे रहा है इतना, मतलब 4-5 दिन से हम सोए नहीं हैं।
पर फिर ऐसे है वो सरकार ऐसे भी सोच रहा, उन्होंने उतनी रोडें बनाई है तो सारी टूट फूट हो रखी है। आज सारे हमारे गांव के बीच से निकल रहे हैं। हमने तो उनको बोला चलो यहाँ तो है पर लेकिन हमारे गांव की निगरानी भी तो रखो। अब देखिएगा ये तमाम आरोप लग रहे हैं कि तमाम अधिकारी जो जिस तरफ छेना घाट की तरफ हो या वो तमाम बस्केदार वाला बेल्ट हो उस तरफ अगर जा रहे हैं, राहत सामग्री अगर पहुंचा रहे, अगर जायजा ले रहे हैं उन तमाम क्षेत्रों का, तो इसी गांव से होते हुए जा रहे हैं। मगर क्या मजाल कि अधिकारियों की नज़र इस गाँव की पीड़ा पे भी पड़ रही हो। वो साथ में और भी मातृशक्ति उनसे भी बात करेंगे। तो बड़ी क्या लग रहा आप तक कि सरकार मदद करेली? हम तो यहाँ लग रहा सरकार मुश्किल करे, सरकार सही से जब वोट होना न तब पैसा बांटना, दारू बांटना आज नहीं होनी सर, सरकार के लिए नहीं होनी ताकि तो दारू पेटी होनी अब पैसा बांटना गाँव गाँव में। और आज इतना आपदा आएगी तब के लिए नहीं होनी कि हमारे डबा हाथ बदल बुढ़िया आदमी तो उनका गलियान पानी हम तो थोड़ा छे तो हम तो थोड़ा लू लबी। अब बुढ़िया आदमी घर में अकेला बच्चा दे आज पानी कन गलिया लो, सबसे पहले पानी और रास्ता उड़ जन्मता है। चलिएगा वो तमाम तकलीफें पूरे गांव में हैं। साथ में हमारे साथ गांव के बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। ताऊ जी सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। जिस तरह से पूरा गांव हाट गांव आपदा की पीड़ा झेल रहा है, आपको क्या लगता है शासन प्रशासन अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पा गया, क्या कारण रहे हैं? देखिए ये बाढ़ आ गई थी हमारी 28 तारीख रात को, 28 को 2:30 बजे रात जी, 28 को 2:30 बजे रात से लेकर पूरे 29 तारीख तक जहाँ जहाँ सूचना की जानी चाहिए थी प्रधान की ओर से, गांव वालों की ओर सूचना की गई, परंतु आज तक शासन स्तर से, जनप्रतिनिधि तो बहुत दूर की बात है, शासन स्तर से भी पटवारी तक जो है यहाँ क्षेत्र में नहीं पहुँचा हुआ है। अब देखिएगा ये दावे हम नहीं कर रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हमने और जगह भी कहते हुए सुने कि यशस्वी मुख्यमंत्री या यशस्वी जनप्रतिनिधि तत्पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पीड़ित गांव तक ही नहीं पहुंच पाई आपकी टीमें, तो आप क्या खाक युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं? ये तमाम ग्रामीणों के आरोप हैं। जी आगे देखिए समाचार में हर समय आ रहा है कि मुख्यमंत्री हर समय अपडेट ले रहे हैं, आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए अपडेट ले रहे हैं। इस गांव के संबंध में न तो कोई न्यूज़पेपर में दे रहा है, न तो अखबार में दे रहा है, न तो मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ सूचना हो रही है। यहाँ तमाम खेत बह गए हैं, 4 पेयजल की जो हमारी नहरें वो बह चुकी हैं, पेयजल तो पूरा समाप्त हो चुका है, सिंचित नहरें बह चुकी हैं, लोगों के नाव खेत बह गए हैं, आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं। और एक और मंदाकिनी नदी है, दूसरी ओर ये हमारे सहायक नदी है जलनघाट गदेरा है, दिन ब दिन काटती जा रही है, कटाव इसने कम से कम लगभग आधा किलोमीटर का एरिया जो है फैलाव कर दिया है, सारे रास्ते बंद हैं। आज तक शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि को तो छोड़ दीजिए, प्रधान के अलावा किसी की सक्रिय भूमिका नहीं है। प्रधान अपने स्तर से केवल सूचित ही कर सकता है जी। प्रधान जी ने सब जगह सूचना दे दी है और कोई सुनने के लिए तो अभी तक पटवारी हमारे गाँव में नहीं आया। और शासन स्तर से हमेशा न्यूज में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जो है एक एक क्षण की अपडेट ले रहे हैं। 28 तारीख से 29 तारीख से और आज 2 तारीख हो चुकी है, अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है। यहाँ तक कि जो शासनिक जो अमला है उनको ये भी पता नहीं है कि हाट में आपदा कितनी आई है। अब देखिएगा हम इसीलिए हर वीडियो में कह रहे हैं, हम बस्केदार में भी गए थे, वहाँ भी यही हालात थे ग्रामीणों के, वहाँ भी यही आरोप थे कि हमारे गांव में न तो अभी तक राहत पहुंची, न तो यहाँ कुछ दवाइयाँ पहुंची, न तो यहाँ प्रशासन की टीमें पहुंची। आखिर ये युद्ध स्तर पर लड़ा कहाँ जा रहा है? जब आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ही आपकी टीम नहीं पहुंची तो आप लड़ कहाँ रहे हैं? हमारे साथ एक और मातृशक्ति है, वो भी आप क्या कहेंगे, क्या कुछ अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रहेगा? सबसे पहले तो आप सबका हमारे स्वागत थी, जो सबसे पहले आप उन लोगों मतलब हाट गाँव की कंडीशन समझी थी और मतलब जो कुछ भी हुआ है तो आप लोगों ने सुनी, लेकिन मेन बात थी कि हमारे डेयरी फार्म और सूची मतलब गदरा नजदीक बजी। हाँ। देखिएगा आपको मैं ये थोड़ा जानकारी बता दूं कि ये वो मातृशक्ति है जिन्होंने माननीय मोदी जी के सपने को साकार करने की पुरजोर कोशिश कर रखी है। एक स्वरोजगार का मॉडल, एक पलायन को रोकने की वो पूरी कोशिश की जा रही है, मगर दैवीय आपदा में वो तमाम क्षतिग्रस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। दैवीय आपदा में वो सब कुछ तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में शासन प्रशासन किस तरह की मदद करिएगा, वो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही कहेंगे कि मतलब हमारे यहाँ 18 से 20 घर हैं, हमारे उस दिन 29 तारीख अभी तक पानी की सुविधा नहीं है। बारिश का पानी होता है छत से, वही पिलाते हैं।
चलिएगा, धैर्य रखिएगा, देखिएगा वो दर्द, वो तकलीफ समझने की कोशिश करिएगा, किस तरह से कि वो सालों की मेहनत, वो सालों की संपत्तियां चंद मिनटों में खाक होती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह का शासन प्रशासन किस तरह से युद्ध स्तर पर लड़ रहा है, ये बड़े सवाल हैं। साथ में तमाम ग्रामीण ये देखिएगा यहाँ भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वो मातृशक्ति और भी है, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या चाह रही हैं आगे शासन प्रशासन से। मदद चाहना तुम शासन प्रशासन से, पूरा आपदा दर्द झेलना, क्या चाहना ना आप प्रशासन से? हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमें रास्ते भी नहीं है हमारे लिए, हमें रास्ते चाहिए और पानी की व्यवस्था चाहिए। अच्छा, हाँ, आने जाने के लिए रास्ते नहीं है, अब पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। देखिएगा वो तमाम कनेक्टिविटी, गांव को जोड़ने वाली जो कनेक्टिविटी थी वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ में वो इधर उधर आने जाने के जो रास्ते थे, जो पानी पीने योग्य जो पानी था, वो भी पूर्ण रूप से लगभग 3 दिनों से खत्म है। अब ग्रामीण किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, ये बड़े सवाल है। प्रशासन की तरफ से वो क्या चाह रहे हैं? जी ताऊ जी। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि पेयजल की जो व्यवस्था है वो तुरंत ठीक कर दी जाए। अच्छा, रास्तों को निर्माण किया जाए, और यदि शासन प्रशासन से नहीं होता तो ये भी बता दिया, ये गांव हमारी परिसीमा में नहीं आता है, बिल्कुल हम इसकी देख रेख नहीं करने के समर्थ नहीं है, तो गांव वाले किसी प्रकार से चंदा चुंदा करके अपना काम करेंगे और ये मान लेंगे कि हमारी कोई पूछने वाला नहीं है। खाली समाचार माध्यम में बने रहने के लिए ये जो शासन प्रशासन की पार्टियां शासन कर रही हैं, ये खाली समाचार में दे रहे हैं कि सब जगह राहत पहुंचा दी गई है, सब जगह आपदा का संज्ञान लिया गया है। आज तक 1 सप्ताह पूरा होने वाला है, यहाँ कोई पहुंचा ही नहीं है। यदि कोई पहुंचा हो तो बता दे कि किस प्रतिनिधि से मिला है, प्रधान से मिला है या किसी जनप्रतिनिधि से मिला है, गांव वाले से मिला है, आया ही नहीं कोई, मिलना कहाँ से? देखिएगा ये आरोप उन तमाम ग्रामीणों के हैं जो रात दिन अभी तक उस आपदा की पीड़ा झेलते हैं। उनका आक्रोश भी जायज़ है। तमाम आरोप भी हैं कि शासन प्रशासन की वो टीमों पे वो तमाम जिस तरह की समाचार पत्रों में दिखाया जाता है, बिल्कुल युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन वाकई में धरातल पे हकीकत कुछ और है। लोकार्पण आपको वो ग्राउंड जीरो के हर एक वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेगा कि वाकई में क्या ये राहत सामग्री ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई भी जा रही है या फिर 2013 की आपदा की तरह अंदर ही अंदर इसको गमन कर दिया जा रहा है। वो तमाम पड़तालें आपको जानेंगे, साथ में वो तमाम ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। निश्चित रूप से एक बड़ा दुखदाई समय है पूरे हाट गाँव के लिए, किस तरह से उभरेंगे आप? जिस तरह से शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है पूरे गाँव की, तो किस तरह से उभारेंगे आप पूरे गाँव को? सबसे पहले तो मैं लोकार्पण न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहला न्यूज़ चैनल यह है कि जो हमारे गांव में आया, हमारे गांव के दुख दर्द में इन्होंने साथ दिया है। अदरवाइज़ आप देखोगे कि यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे खेत बह चुके हैं। इसमें से ये है कि जो बह गया तो वो तो बह गया, पर अब ये प्रश्न ये होता है कि कब तक ये दीवारें बनेंगी यहाँ, कब तक यहाँ सुरक्षा दीवारें बनेंगी, जो लोग मतलब लोगों के खेत वगैरह बच जाए। हमारा जो गांव है वो एक कृषि प्रधान है। आप देखोगे कि यहाँ पे इतनी सारी खेती होती है, सब लोग देखने आते हैं, हमारे गांव की खेतियों को देखने आते हैं, ठीक है। आप अब ये देखोगे कि हमारे गांव में प्लान भी नहीं होता है, बिल्कुल। आप 1% प्लान देख लो, 1% प्लान नहीं होता है। मतलब प्रशासन चाहता क्या है कि इतने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, अभी तक कोई भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है। वो पता नहीं क्या चाहते हैं। इतना नुकसान होने के बावजूद भी किसी ने यहाँ तक न्यूज़ चैनल से लेकर कि कोई भी नहीं आया यहाँ पे, ना पटवारी आए, ना हमारे मंत्री लोग आए, ना प्रशासन, सब सोए हुए हैं। ये लोग चाहते क्या हैं? इनका कहना ये था कि जब कोई मरेगा तभी आएंगे ये, जब कोई मरेगा तभी आएंगे ये लोग। क्या इतने लोगों के खेत बह गए, इतने लोगों का दुख दर्द है। एक यहीं पे एक पोल्ट्री फार्म है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक स्वरोजगार का बड़ा अच्छा मॉडल है। हाँ बिल्कुल, 18-20 गाय भैंस रहती है वहाँ पे, वो लोग कैसे करके रह रहे हैं। अब देखो आप सबसे बड़ी ये देख लो कि जो ये LNT है, जो ये कंपनी है, सारा मलबा जो है उनका आया हुआ है। देखिएगा ये आरोप मैं आपको बता दूं कि तमाम जो बाहरी कंपनियां हैं, ये जो उत्तराखंड अगर डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो शायद ये बाहरी ठेकेदारों का भी इसमें बड़ा योगदान है। पहले आप देख सकते हो कि 1-1 महीने की सगाई पड़ती थी, उस टाइम तक कुछ नहीं हुआ था, उस टाइम पे कोई इतना नुकसान नहीं होता था। जब से ये लोग जो है, इन कंपनी ने जो है यहाँ पे जो है गुंडागर्दी फैला रखी है, बिल्कुल आप देख सकते हो, इतना डंप किया हुआ माल था ऊपर, वो सारा नुकसान जो है उसी माल ने पहुँचाया यहाँ पे गाँव में। अगर वो अगर अपना डंप जो है ऐसी जगह पे करते हैं तो उतना नुकसान नहीं होता। तो आप लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि शासन प्रशासन से कि जल्दी से जल्द आइए, जो बह गया वो बह गया। अब हमारे गांव में जो है सुरक्षा दीवारें बनाई जाए, खेती बाड़ी को ठीक किया जाए, रास्ते खराब हो रखे हैं और पेयजल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये देख लो कि आप ऊपर जाओगे, ऊपर देखो जहाँ से हमारा पेयजल का स्रोत है, वहाँ बिल्कुल भी जो है 1% भी जो है यहाँ
देख सकते हो कि पानी के नामो निशान नहीं है वहाँ पे। पहले तो ऐसा था 2-3 दिन टैंक थे, पानी भरपूर था, हाट गांव में पानी की कमी नहीं होती थी। आज देखो इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे गांव में पानी नहीं मिल रहा है। तब कह रहे हो आप कि पहाड़ की जवानी पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा, कहाँ आ रहा है काम? देखिएगा वाकई में युवाओं की जो नाराज़गी है वो तमाम जायज़ है। वो तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते रहेंगे वो ग्राउंड जीरो से वो हर एक तस्वीर, हर एक वो आपदा पीड़ित गाँव की। तब तक के लिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।